अ, जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम जो है मैं अपना एक इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। देन बेटा सॉल्यूशंस एंड देन हम मूव करते हैं ऑटो की तरफ। सो माय नेम इज अबैदुल्ला। आई एम एसोसिएट पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट एंड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर फ्रॉम इसाका, एंड आई हैव founded the Beta Solutions to serve the ERP and bookkeeping across the globe. This is the short introduction about me and the Beta Solution. So most of you are from the finance sector, and I'm guessing you know the term EBITDA. It's in accounting, income before interest, depreciation, amortization. So I have uh, made it like ERP, budgeting, IT, taxation, data audits, like this, the combination. So starting from the Odoo, what is Odoo? Okay, so सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि ओडू है क्या। ओडू एक ईआरपी है। और ईआरपी क्या होता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को मिला के आपको एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करे कि आपके पास सिर्फ एक स्क्रीन हो या एक सॉफ्टवेयर हो और उसके अंदर आप रिकॉर्डिंग से लेके रिपोर्टिंग तक सब कुछ कर सके। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द ओडू। नेक्स्ट, मूविंग टू द व्हाई businesses need Odoo or any ERP. Because legacy softwares are becoming outdated and inefficient. Like we record, if we have used softwares, तो उसमें क्या होता है कि जनरल एंट्रीज हम मोस्टली पास कर रहे होते हैं फॉर एनीथिंग, सेल्स, एक्सपेंसेस, लाइक एक्सेट्रा। लेकिन एक ईआरपी का क्या मकसद होता है कि आप जो है एक्सेस कंट्रोल्स देते हो कि आपके पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ लोग बैठे हैं। जैसे प्रोक्योरमेंट में बैठे हैं आपके पास बंदा, टीम बैठी है, उनके पास सिर्फ प्रोक्योरमेंट से रेलिवेंट चीजें होंगी, जैसे परचेज की ऐप होगी और रेलिवेंट रिपोर्ट्स होंगे उनके पास। सिमिलरली सेल्स, सिमिलरली एचआर पे आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाए। इस तरह सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती हैं और प्रोसेसेस होते हैं, जो कि अभी हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे जब जाएंगे हम देखेंगे भी। लेकिन जो जिस लेगेसी सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, मेरी लेगेसी सॉफ्टवेयर मैं उनको कहता हूँ जो होममेड वगैरह होते हैं, कंपनी मेड होते हैं, जिनकी आगे फ्यूचर अपडेट्स नहीं आ रही होती। एंड किसी ने कस्टमाइज बनवाया होता है और बन के उसे 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो 5 साल हो गए, लेकिन वो उसी तरह ही चला रहा है, जिसमें डाटा सिक्योरिटी, डाटा ब्रीच, इस तरह के बहुत सारे जो है वो थ्रेट्स हमें फेस करने पड़ते हैं। सिमिलरली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जनरल एंट्रीज होती हैं, तो जब अगर आपके अकाउंटेंट को या आपके हर बंदे को डेबिट क्रेडिट का नहीं पता होता, सॉरी, अकाउंटेंट को तो पता होता है, आपके हर बंदे को डेबिट क्रेडिट का नहीं पता होता। एक बंदा जिसने मशीन चलानी है मैन्युफैक्चरिंग में, हमारे पास जब हम उसको एक्सेस देंगे एक रेलिवेंट मशीन के रेलिवेंट पार्ट की इन ओडू, तो वो वहां पे सिर्फ ऑन या ऑफ उसको करेगा, बाकी कैलकुलेशन बैक एंड सिस्टम ऑटोमेटिक करेगा। तो उससे हमारा काफी ज्यादा टाइम बचता है। एंड इट्स बिकम मोर लाइकली कि हम दूसरी चीजों पे फोकस करें अपने बिजनेस को स्केल करने की तरफ, रेदर टू टू द मैनुअल थिंग्स। और इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट में नहीं होती। जैसे आजकल जो है चलता है ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई, सीआरएम जो होता है उसके लिए चलता है सेल्स फोर्स, आई गेस सॉफ्टवेयर का नाम है, इसी तरह हब स्पॉट है। सो कहने का मकसद ये है कि हम सेल्स के लिए एक अलग ऐप यूज कर रहे होते हैं, परचेज के लिए एक अलग ऐप यूज कर रहे होते हैं, लीड्स को मैनेज करने के लिए हम सीआरएम के लिए कुछ मुख्तलिफ ऐप्स यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो है 5-6 सॉफ्टवेयर यूज करने की बजाय अगर हम एक ही सॉफ्टवेयर को यूज करें, तो इसी का नाम ईआरपी है, और इसी से आपका जो है इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन भी होती है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन्स भी मूव हो रही होती हैं, और आपको जो है मैनुअल हैसल नहीं करनी पड़ती। सो इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ये वक्त के साथ साथ जो है, और इस जो वेबिनार्स हैं हमारे सीरीज, इसमें हमें पता चलते जाएंगे। जिसमें हम सबसे पहले ओडू में जो सबसे बेहतर ये है कि सबसे ज्यादा ये कस्टमाइजेबल है इन करंटली ऑल द ईआरपीस, एंड सबसे ज्यादा फास्ट ये है। अगर मैं दो वर्ड्स के लिए यूज करूँ, हाईली कस्टमाइजेबल, एज पर द नीड्स ऑफ बिजनेस, एंड हाईली फास्ट। तो
इसके अंदर आप कोई भी इंडस्ट्री को चला सकते हैं। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू, लाइक यू कैन से ट्रेडिंग, सिंपल मैन्युफैक्चरिंग। इवन यू कैन प्रोवाइड द सोल्यूशन लाइक वी हैव एलपीजी केस। एलपीजी का एक बंदा है, वो कहता है कि जी मेरे 100 सिलेंडर हैं। अब मुझे बताएं कि मेरा कौन सा सिलेंडर जो है कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर कितनी गैस है, सिलेंडर वो रेंट आउट करता है। तो बताएं मुझे कि कैसे मुझे पता चलेगा, मैं एफिशिएंसी कैसे मैनेज कर सकता हूँ, या मैं कैसे देख सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सिलेंडर पड़ा हुआ है, मेरे पास कितने खाली पड़े हैं, मैंने सप्लायर को कब ऑर्डर देना है, मेरा ईओक्यू क्या होगा, या मुझे सिर्फ जस्ट इन टाइम पे चलना होगा। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है एक हम कैटर कर रहे होते हैं इस ईआरपी के अंदर। और एक अच्छा आपका जो ईआरपी पार्टनर जिसे हम बोलते हैं या डेवलपर बोलते हैं, वो ये वही होता है जो आपकी बिजनेस की नीड्स को अंडरस्टैंड करे और आगे उसी तरह आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करे। अच्छा, इसमें अब क्या होता है कि दो चीजें हैं। एक ईआरपी के अंदर एक टेक्निकल कंसल्टेंट होता है, डेवलपर होता है, और एक होता है फंक्शनल कंसल्टेंट। हमारी जो इस सेशन में हम लोग हैं, ये हम फंक्शनल साइड की बात करेंगे कि एक फंक्शनल बंदा जो है किस तरह चीज़ों को लेके चलता है। बुक कीपिंग एक सेकेंडरी स्टेप है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। वही सोल्यूशन जो है हम अपने डेवलपर को समझाते हैं, और वो रेलिवेंट कस्टम चीज़ को डेवलप करता है। ओडू क्या है, अब इसमें बहुत ऑटोमेशन है, एआई ड्रिवन है। एंड फर्दर अब इसमें जो नेक्स्ट ओडू 19 जो कि अक्टूबर में आना है, इसमें स्पेसिफिकली ओडू की ऐप है। अभी भी इसके अंदर चैट जीपीटी बहुत हद तक यूज हो रहा है। उसके बाद सिक्योर है बिकॉज इट्स ऑन योर क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड। ओडू ऑल्सो ऑफर्स क्लाउड, यू कैन पुट इन और एनी cloud like AWS, provided by the Amazon, Google, Microsoft. You can purchase your own, like I will show you like the VPS I have purchased. You can run it on any cloud base, and it's also desktop version available. Also, it has the two major things. One is community version and one is licensed version, which is enterprise version. What is the difference? There is some limitations in the community version. However, no limitations in the enterprise version. Enterprise has a open source. It's a basically open source. However, in community version, there are some limited code available, but in enterprise version you can do the anything in with the code. You can play with the code if you are a developer. So keeping the theory limited, moving next, इसमें हमारा क्या होगा कि हम क्या करेंगे, ओडू क्या करेगा, और इस वेबिनार को जो सीरीज है इसको रखने का क्या मकसद है। जो आप सॉफ्टवेयर अगर आपने देखे हो, मैं कुछ बड़े सॉफ्टवेयर जो मार्केट में चलते हैं उनकी बात करूं, जिसमें क्विक बुक्स है, जीरो है, और सैप है। सैप एक फुल ईआरपी है, क्विक बुक्स और जीरो को मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर समझूंगा, नॉट ईआरपी। अगर आप इसका कंपैरिजन सैप से करें, एसएपी बी1 से करें और इससे करें, तो देर इज वेरी वेरी डिफरेंस। ये एक नया है, इसके अंदर अपडेट्स हैं, और रेलिवेंट रेगुलर अपडेट्स आती हैं। आप कह लें कि ईयर में 3 से 4 अपडेट्स आती हैं, और हर साल इसका एक नया वर्जन आता है। और जो है उसमें नई चीजें होती हैं, जैसे अब अपकमिंग वर्जन 19 में मैंने बात की कि एआई की ऐप आ रही है। सेकेंडली उसके अंदर ईएसजी आ रहा है। अब ईएसजी जो है, आपको पता है कि ईएसजी में दो स्टैंडर्ड्स S1 और S2 आ रहे हैं, जो कि हर बिजनेस की इस वक्त नीड है, और उनको इसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है अदर देन फाइनेंशियल टर्म्स जो है। ये सारी इसमें जो चीजें हैं। अब जो एक बेसिक कोड का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि, हाँ सॉरी, ईआरपी का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी एफिशिएंसी, जैसे हमने पहले भी बात की, एफिशिएंसी बढ़े, आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके साथ ये 5 to 10% आप कह लेंगे डेविएट हो। इस तरह ना हो कि आपके पास बिल्कुल नई चीज आ गई है और आपका फिर स्टाफ भी जो है वो कह रहा है कि ये क्या लगा दिया है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। एक यूजर फ्रेंडली चीज होनी चाहिए, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत यूजर मिलता है। एनालिसिस में किसमें सबसे चीज है एनालिटिकल अकाउंटिंग, वो हम बाद में पढ़ेंगे, आज की क्लास में नहीं, लाइक 2 to 3 days आफ्टर। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट वाइज जो है कॉस्टिंग रिपोर्टिंग बना सकते हैं। सिंपल, आपने कोई सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर बनाते वक्त सिर्फ उस प्रोजेक्ट को क्लिक करना है,
एंड देन ऑटोमेटिकली बैकएंड पे जो है वो इसको कैलकुलेट करता रहता है। क्लाउड बेस्ड भी है, ऑन प्रेमाइज भी है, यानी मैंने आपको पहले बताया था डेस्कटॉप में भी अवेलेबल है, आपको क्लाउड में भी अवेलेबल है। एपीआई इंटीग्रेशन में सबसे जो है मुनफरद चीज़ है कि आप इसके साथ व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं, मेल्स कनेक्ट कर सकते हैं अपने, यानी आप मेलिंग इसी के साथ कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो है क्रॉस द जो है कंपनी मैसेजिंग कर सकते हैं। आप उसके अलावा जो है आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, लाइक मीटिंग्स कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे हम ऑडो पे क्यों नहीं कर रहे? ऑडो पे भी हम स्टार्टिंग में इस वजह से नहीं कर रहे कि आप लोग के पास अभी एक्सेस नहीं है। आई विल प्रोवाइड यू द एक्सेस, देन वी विल कंक्लूड आ मीटिंग, कम्प्रिहेंसिव मीटिंग ऑन द ऑडो। सो एपीआई इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सीआरएम पे आप इसमें क्या है कि इसके साथ आप फेसबुक इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेते हैं उनकी एपीआईज, बैंक्स इसके साथ इंटीग्रेट होते हैं जो कि क्विक बुक्स में भी होते हैं। लेकिन इसको क्या मुनफरद बनाता है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनके ऊपर आपकी जो ईआरपीज हैं, लीड्स हैं सॉरी, वो आपकी जो है डायरेक्ट यहाँ पे लोड हो रही होती हैं। देन यू कैन कन्वर्ट योर लीड्स इन द अपॉर्चुनिटी एंड योर सेल्स। नेक्स्ट हम बात करें तो ये कोर्स कंटेंट मैंने छोटा सा बनाया है कि व्हाट विल वी स्टडी डे 1 2 3 4। सो आज हम सेल परचेज और इन्वेंट्री को देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे बनती है, सेल्स कैसे बुक होती है, परचेज कैसे बुक होती है। कल हम अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह प्रोजेक्ट, एचआर, और फिर आपको ये एक्सेस आज ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यूजर नेम पासवर्ड से रेलिवेंट। आप वहाँ पे जाके इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी जो पढ़ा होगा आप उसकी कल तक प्रैक्टिस करें ताकि भूले ना। एंड देन यू हैव ऑल्सो 10 days ऑफ एक्सेस। देन और उसमें आपकी क्वेरीज भी आप साथ साथ मुझे ग्रुप में शेयर करते जाएं, वो मैं आपके साथ जो है अ, वो क्वेरीज को भी रिजोल्व करूंगा। नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है कि डेली को जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसको ही आपने आ, जो है इट्स ऑल अबाउट, लाइक यू कैन से प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ आएगा। आप कोई सिनेरियो, रियल टाइम का सिनेरियो जो आपके दिमाग में हो या आपने देखा हो ड्यूरिंग योर ऑडिट्स, योर प्रोफेशनल डीलिंग्स, वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इसमें जो सबसे अच्छी बात नेक्स्ट है कि इसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त डिमांड है। अगर आप कोई भी इस वक्त नया ईआरपी लगवाना चाहता है तो पोर्टल को सबसे पहले प्रेफर करता है और कर रहा है। अभी मैं करंटली कुछ यूई क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक एनालिसिस किया है कि वहाँ पे जो रिटेल मार्केट है उसमें आप कह लें कि मोर देन 70% शिफ्ट आ चुका है रिटेल सेक्टर में, वहाँ पे एफएमसीजी में, और वहाँ पे किचन सेक्टर में। किचन सेक्टर से मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह में ये हाईली यूज हो रहा है। इसमें की बहुत ज्यादा डिमांड है, आप ऑनलाइन बुक कीपिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। वहाँ पे कस्टमाइज लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, आप क्यूरीज रिजॉल्व कर सकते हैं कि ये चीज़ उनको एरर आ रहा है। बीइंग अ फाइनेंस गाय, आपको पता होता है कि डेबिट किस चीज़ में होना है, क्रेडिट किस चीज़ में होना है, तो इस चीज़ को आप वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। पाकिस्तान में भी अगर आप बात करें तो कस्टम सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा फोकस जो है या आप लोग का फोकस क्या है कि हम बाहर फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में लेके आए। Okay, so thank you for the theory. Now we will move to the practical side, and this is now moving to the photo screen. Please confirm me if you have the screen visible to you. Is the auto screen visible to you all? Please confirm. Okay, so thank you. तो एक ये ऑडू का इंटरफेस है। ये जैसे मैंने आपसे बात की थी कि दो इसमें वर्जन्स हैं, एक कम्युनिटी वर्जन होता है और एक जो हमारे पास वर्जन होता है इंटरप्राइज वर्जन। दिस इज द कम्युनिटी वर्जन। थोड़ा सा फर्क है, थोड़े से लिमिटेड फंक्शंस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी, जिसको हमने रिजॉल्व भी किया हुआ है कम्युनिटी के अंदर। इंटरप्राइज पेड है, उस पे आपको पर यूजर पर मंथ जो है वो पे करना पड़ता है। हाउएवर फॉर यू कैन से एसएमईज, कम्युनिटी वर्जन इज ऑल्सो गुड एंड कस्टमाइजेशन इज पॉसिबल। हमने बहुत सारे टेलर मेड सॉल्यूशन दिए हुए हैं कम्युनिटी में भी, तो डेट्स नॉट अ कंसर्न फॉर द टाइम बिंग। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर आप देखें कि हमारे पास ये कुछ स्पॉटिंग एप्स हैं, सेल इन्वेंट्री परचेज पे जाने से पहले अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ स्पॉटिंग एप्स हैं, डैशबोर्ड्स, पॉइंट ऑफ सेल,
एम्प्लॉयज। अच्छा, ये डिस्कस क्या होता है? जो मैंने आपसे बात की मीटिंग टेक्सटिंग हम कैसे करते हैं, वो डिस्कस के अंदर होती है। अगर आप यहाँ पे देखें, इसके अंदर यहाँ पे आपके पास यूजर्स के होते हैं। अभी मेरे पास कोई यूजर नहीं है, सिंगल मैं यूजर हूँ। मैं आज जब आपके यूजर क्रिएट करूंगा, हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं एक दूसरे को। देन हम यहाँ से मीटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, सो वी कैन डू द मीटिंग ऑल्सो फ्रॉम हियर, विच विल बी इंटरनल मीटिंग। तो ये हमारी होगी बात। इसको मैं कट कर रहा हूँ। सो ये एक इसमें चीज़ है। उसके बाद अगर आप देखें, तो हमारे पास क्या आता है कि मल्टी कंपनी का एक इसमें सेटअप, इसके अंदर आपके अगर एक होल्डिंग सब्सिडरी है तो इसके अंदर कंसोलिडेशन भी हो जाती है। ऑब्वियसली आपको जो है इंटर बैलेंस कंपनी वो खुद एलिमिनेट करने पड़ेंगे, लेकिन एक बेसिक लेवल की या मॉडरेट लेवल की कंसोलिडेशन ही आपको कर देता है। आप इसमें कंपनीज भी मल्टीपल खोल सकते हैं, और या आप इसके अंदर जो है मल्टीपल ब्रांचेस भी खोल सकते हैं। लेट्स सी यू आर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि केएफसी पाकिस्तान आपके पास है और उसके पूरे राइट्स आपके पास हैं, तो उसकी जितनी ब्रांचेस आप इसके अंदर खोल सकते हैं। वो कैसे होगा, कब होगा, ये भी आपको आगे कोर्स कंटेंट में मैं आपको बताऊं। तो डिस्कस ऐप की हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया। कैलेंडर में हमारे पास क्या होता है कि हम मीटिंग्स जो स्केड्यूल की होती हैं सीआरएम से, उसके अलावा जो है हमारे पास टू डू लिस्ट में जो जो चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ें होती हैं, वो हमें यहाँ पे सारी शो हो रही होती हैं। तो ये एक सारा कुछ है। इसके बाद अटेंडेंस। तो ये कैलेंडर का एक ओवरव्यू है। इसके बाद जो है टू डू लिस्ट, आपको पता है इसके अंदर हम चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं। ये बेसिकली अटैच होती है इस प्रोजेक्ट टैब के साथ। सो दिस इज द डाटा। और यहाँ लिखा हुआ मैंने आज क्या करना है, इस वीक में क्या करना है, इस मंथ में क्या करना है, आप यहाँ पे पूरी लिस्ट डाल सकते हो। देन हम चलते हैं कॉन्टेक्ट्स में। सबसे पहले जो है मैं कॉन्टेक्ट से स्टार्ट करता हूँ। कॉन्टेक्ट्स में कुछ डमी डाटा पहले से डला हुआ है। एक हम न्यू कॉन्टेक्ट स्टार्ट करते हैं। लाइक माय नेम से स्टार्ट करते हैं, बीटा सोल्यूशन, सॉरी। इट्स ऑल्सो स्पोर्ट्स द, अगर कोई कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो सर्च करता है ओवर द इंटरनेट। तो आपको यहाँ से अब फिल भी करते हैं ऑटोमेटिक जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली। अब ये बीटा सॉल्यूशंस क्योंकि अवेलेबल नहीं है, एक नया नाम है, एक नई कंपनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके अंदर शो हो रहा, तो मुझे मैनुअल डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी 580 एड्रेस समथिंग ये कुछ भी डाल रहा हूँ, टेक्स्ट आईडी मेरी ये है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे फोन जो है, फॉर एग्जांपल जिस पे आपने मुझसे कांटेक्ट किया है, ये मैं डाल रहा हूँ। सिंपली मैं अपना मेल डाल देता हूँ। इस तरह वेबसाइट भी डाल सकते हैं। टैग्स, टैग्स में क्या होता है कि ये देखें, आप अपने वेंडर्स अलहदा कर सकते हैं, एम्प्लॉयज अलहदा कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, कुछ भी आप जो है टैग दे के एक फिल्ट्रेशन आपके पास खुल जाती है। उसके बाद अगर आप कॉन्टैक्ट्स एंड में देखें, यहाँ पे जो है आप कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऐड कर सकते हैं। जैसे अबीटा सोल्यूशन का अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना चाहूँ तो वो होगा अबैदुल। यहाँ से मैं अगर कॉन्टैक्ट डाल देता हूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आप डाल लें। इसी तरह टाइटल में आप जो भी रेलिवेंट पर्सन का टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स मैनेजर हूँ, ओके, सो उसका मेल फोन आप डाल सकते हैं। और देन आप सेव क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रेलिवेंट पर्सन आ जाएंगे। यू कैन ऐड द पिक्चर ऑल्सो। सेल्स एंड परचेज में जो है सिमिलरली आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क नजर आता है, यहाँ पे ये डिफॉल्ट चीजें उठाता है, और डिफॉल्ट हम बैक एंड पे जो है कॉन्फ़िगर करते हैं। इनवॉइसिंग इसी तरह है। इंटरनल नोट्स, अगर कोई आप इसको कोई अपने तौर पे नोट्स देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। अच्छा, ये आपने हेडर के बारे में जो है, हेडर ये है कि इसके साथ हमारी होगी तो कैलेंडर में शो हो जाएगी, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। लीड सीआरएम से यहाँ से अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आ जाएंगी जो लीड से कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स शो हो जाती है और अमाउंट भी। इसी तरह सिमिलरली अगर हमारा वेंडर होगा तो परचेज भी शो हो जाएगी। यहाँ पे आपका लीड टाइम और इनवॉइसिंग बिलिंग, दीज टू आर इंटरकनेक्ट विद द इनवॉइसिंग एंड वेंडर बिल्स। तो एक ये छोटा सा इसका जो है इंट्रो है कॉन्टैक्ट ऐप का। यहाँ से आप किसी भी चीज़ की अटैचमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप भी अपने कॉन्टैक्ट की अटैचमेंट दे सकते हैं। जैसे मैं अटैचमेंट का बटन क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डेस्कटॉप पे ले जाएगा कि आप यहाँ क्या चीज़ अटैच करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक ट्रांजेक्शन है मेरे पास, ये मैंने अटैच करनी है, ये यहाँ से अटैच होगी। और नोट दे जाए, अब यहाँ पे लॉग, यहाँ
मेल और व्हाट्सएप। सो आज का हमारा जो एजेंडा था वो इन्वेंट्री, सेल और परचेज के बारे में। हम इन्वेंट्री को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री, अगर आप देखेंगे इसमें ग्राफिक्स अच्छे हैं जो कि काम करने पे हमें थोड़ा सा ह्यूमनली नेचर है कि ग्राफिक्स को जो है ये बेहतर बनाता है। अगर आप ये देखेंगे इन्वेंट्री ओवरव्यू में रिसीट्स का मतलब है कि चार जो है हमारे सप्लायर के ऑर्डर आने वाले हैं, ये बेसिकली यहाँ पे आपके डिलीवरी नोट्स और रिसीट नोट्स जो है वो मैनेज हो रहे होते हैं। इसी तरह डिलीवरी नोट्स में जो आपके प्रोसेसिंग में इतने हैं, एक का वेट है 7 लेट हो चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो ये चल रहा है हमारे पास प्रोसेस 3, और पॉइंट ऑफ सेल अभी हमने रन नहीं की। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रेट के लिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इन्वेंट्री में आप जाएंगे, आप यहाँ से प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, देन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आपको शो हो जाएंगी यहाँ पे। और अगर आप ये फिल्टर को हटाएंगे तो आपके पास सर्विसेज भी शो हो जाएंगे। देखें ये 46 हो गया। अगर ये यहाँ से आप फिल्टर्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से ग्रुप करता हूँ तो मेरे पास कंज्यूमेबल्स ये आ रहे हैं, एक्सपेंसेस की, एक्सपेंस बेसिकली एज अ सर्विस होता है तो वो आएगा, सेलेबल ऑफिस फर्नीचर ये है, पॉइंट ऑफ सेल में ये है, एंड सो ऑन। इसी तरह कैटेगरी जो आप देंगे इसको ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा। इसी तरह अगर आप देखें कि आप यहाँ से लैदा करना चाहेंगे प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, तो ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, सर्विसेज कौन सी हैं, सर्विसेज आ जाएंगी, दोनों आ गई। अगर आप सिर्फ सर्विसेज देखना चाहते हैं तो हमारे पास ये सर्विस। अब हम एक नई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। आप लाइक यहाँ से आप न्यू का बटन प्रेस करेंगे, देन आप जो है एक प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। अभी मेरे पास इसमें डम एक यहाँ पे कस्टम शेयर एक बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक होती है, नट्स हो गए, में कॉल होती है, कॉम्बो में होता है कि कुछ सर्विस होती है डिफॉल्ट। और जब आपके पास ऑर्डर आएगा तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी जब आप ऑर्डर करेंगे तभी आप जो है और बिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्विसेज, सॉरी, प्राइस मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टम शेयर 5000 की है, इसकी कॉस्ट आप हाइपोथेटिकल भी डाल सकते हैं और वहां पे जाके आप चेंज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग योर बैक एंड पे हम दे रहे होते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ से हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इंटरनल रेफरेंस क्या होता है कि अगर आपका कोई इंटरनली कोई कोड है तो वो आप दे सकते हैं, वरना एक यूनिवर्सल हम लोग यूज करते हैं बारकोड। तो वो बारकोड से प्रिंट लेवल्स में से बारकोड जाके क्रिएट भी हो जाते हैं जब ओवरव्यू है। उसके बाद अगर हम बात करूं मैं एट्रीब्यूट्स की, तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं। लाइक कस्टम चेयर एट्रीब्यूट आ जाएगा वाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर एक्सेट्रा, ये आ गया। देन बाकी आप इनको इसके साथ ऑप्शनल प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं और इन्हें डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा तो पॉइंट ऑफ सेल के अंदर भी शो जाएगा। और पॉइंट ऑफ सेल की आप आगे फर्दर कैटेगरी भी दे सकते हैं, वो हम नेक्स्ट कवर करेंगे। इस तरह परचेज है, जो आप परचेज करते जाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता जाएगा इन्वेंट्री। दिस इज द कि आप इसको रूट्स डिफॉल्ट का होता है कि बाय करेंगे। अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप मैन्युफैक्चर करेंगे, देन ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग की ऐप पे भी शो हो जाएगा। अकाउंटिंग यहाँ पे अभी मैंने कोई नहीं दी। अकाउंटिंग के हम अकाउंट्स देते हैं। मैंने आपसे पहली बात की, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ पे कस्टम आपको जो है वो सॉरी डिफॉल्ट अकाउंट्स लगे होते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ देने सेकंड पे हम इसको देख लेंगे। आई एम सेंडिंग यू द सेकंड लिंक। ये हमारी मीटिंग थोड़ी एंड होने वाली है, मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ, उसमें हम फिर कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, अभी हमारे पास टाइम है, सो वी कैन कंटिन्यू, सॉरी। अच्छा जी, इन्वेंट्री के अंदर फर्दर हम क्या देख सकते हैं कि ऑन हैंड हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, पर अगर आप हेडर में देखें सेल परचेज की बेस पे आपको ऑटोमेटिकली एआई बेस्ड आपको फोरकास्ट दे देते हैं। यहाँ पे वो शो हो जाता है कितनी दफा ये इन हुआ, कितनी दफा ये आउट हुआ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ इन आउट यहाँ पे शो हो जाता है। री ऑर्डरिंग रूल्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि
अगर मेरे पास जब दो रह जाए तो ऑटोमेटिकली मुझे पांच की परचेज डालनी आ जाए। बिल ऑफ मटेरियल्स में कितनी बिल ऑफ मटेरियल्स में ये प्रोडक्ट यूज हो रही है यहाँ पे आ जाएगा, कितनी दफा परचेज हुआ, कितनी दफा सॉरी वैल्यू यहाँ पे आएगी, कितनी परचेज हुई और कितनी सेल वैल्यू में। यहाँ पे नंबर्स में आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज में आ जाएगा। देखिए ये बेसिक इसकी जो इन्वेंट्री प्रोडक्शन था, प्रोडक्ट क्रिएशन का और अदर जो है। इसके अलावा अगर अदर सबसे पहले हम ऑपरेशंस में आते हैं। ये ट्रांसफर्स ये ऑटोमेटिक होते हैं, यहाँ से भी हम डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑटोमेटिक दिखाऊंगा, देन इसके हम मूव करेंगे। ये एक दिन में मैं इसको इकट्ठा नहीं कर रहा, रीजन बीइंग कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा आपको समझ आएगा, क्वेश्चनिंग करेंगे, फिर आपको फर्दर हम लेके चलेंगे। आती हैं कि कुछ फिजिकल इन्वेंट्री पे ईयर एंड पे की, तो यहाँ से आप इन्वेंट्री को अकाउंट्स के अंदर सेटल कर सकें। अगर स्क्रैप है तो स्क्रैप निकाल लेंगे। और रिप्लेनिशमेंट क्या होती है कि रीऑर्डरिंग के लिए होती है, ये ऑटोमेटिकली जो है परचेज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी हूँ, मेरे तीन वेयर हाउस है, तो मैं यहाँ से भी जो है अपडेशंस में आएंगे, प्रोडक्ट कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे। अच्छा न्यू क्रिएट, आप प्रोडक्ट कैटेगरी बनाने के लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कस्टम का नाम देता हूँ, कस्टम फर्नीचर का। उसके बाद मैं इसको कोई पेरेंट कैटेगरी भी दे सकता हूँ। अगर मैं ना देना चाहूँ तो इट्स माय ओन, लेकिन अगर मैं इसको देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, जैसे ऑल सेलेबल और जो है कस्टम फर्नीचर। उसके बाद आप यहाँ से कॉस्टिंग मेथड इसका बताएंगे। अभी स्टैंडर्ड प्राइस ये स्टैंडर्ड होता है, आप फाइको देना चाहते हैं या एवरेज कॉस्ट देना चाहते हैं। मैं एवरेज कॉस्ट यूज करना चाहता हूँ। अभी इसके अंदर मैंने ऑटोमेटिक जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन है वो ऑन नहीं की, वो मैं आपके साथ ऑन करूंगा, देन हम फिर दोबारा इसके ऊपर मूव करेंगे। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो अभी हमने एक ऐप सॉरी चेयर क्रिएट की थी, उसके लिए हम पहले परचेज डालते हैं, देन हम उसकी सेल डालते हैं और उसका रिस्पेक्टिव इम्पैक्ट भी देखते हैं, और फिर आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। इन्वेंटरी वैल्यूएशन भी मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। और उसके वो अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। वो एक सेटअप है बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सेटिंग्स में जाके, सेटिंग्स में जाते हैं, तो मेरे पास यहाँ से यूजर्स में नए क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट करना। सो आप लोग अपने रिस्पेक्टिवली जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से ऐड में कर दूंगा आप लोग को। अच्छा उसके बाद मैं कहने का क्या मकसद था कि इनवॉइसिंग में जब मैं जाता हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की लोकलाइजेशन चार्ट ऑफ अकाउंट उठाया हुआ है। इसके अंदर तकरीबन 170 प्लस कंट्रीज के चार्ट ऑफ अकाउंट्स मौजूद हैं। इसी तरह टैक्सेस हैं, अपडेट नहीं किए हुए 18% टैक्सेस हैं, हम इसको भी अपडेट करेंगे जब हम अकाउंटिंग कल मोस्ट प्रोबेबली अकाउंटिंग में जब जाएंगे तो हम इसको से देखेंगे। फर्दर इसके अंदर जो ये जहाँ पे इंटरप्राइज लिखा हुआ है ये लिमिटेशंस है, लेकिन ये भी हो जाता है हमारे पास। बेसिकली ये बाहर होता है जहाँ पे इन जो रिटर्न्स हैं बैट की और इनकम टैक्स की ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम के साथ चले जाती हैं। सो ये कुछ इसकी हैं फिजिकल कंट्री। आप अपनी करेंसी आप मेन भी बता सकते हैं, देन आप डॉलर अगर डॉलर भी डिफाइन कर सकते हैं, पाउंड भी डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह जो है क्रेडिट लिमिट्स आप कर सकते हैं यहाँ पे डिफाइन, कस्टमर की क्रेडिट लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस इन लेटर्स में आ जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ पे जब नेक्स्ट चलेंगे।
यहाँ पे आप देखिए ऑटोमेटिकली अकाउंट्स लगाए हैं, अभी मैंने इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं की, जस्ट आई हैव लोडेड अ डेमो डाटा इन इट। यहाँ पे उसने जो है ऑटोमेटिक अकाउंट्स लगाए हुए हैं। सिर्फ हमने अभी क्या करना है कि हमने ऑटोमेटिक अकाउंटिंग के लिए इसके अंदर ऐड करना है, यू कैन से इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो इसमें फर्दर एनालिटिकल अकाउंटिंग, जैसे मैंने आपसे बात की थी, कॉस्ट और जो रेवेन्यूज हम बाय प्रोजेक्ट और बाय डिपार्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें मार्जिन, अगर आप देखना चाहें कि मेरी किस सेल ऑर्डर में या किस इनवॉइस पे कितना मार्जिन है, तो वो आपको उसी इनवॉइस के ऊपर भी नजर आ जाएगा, लेकिन वो कस्टमर को नहीं आएगा, वो इंटरनली सिर्फ आपको आएगा। एंड दिस इज द एनालिटिकल अकाउंटिंग एंड मार्जिन एनालिसिस। अभी मैं इसको एनालिसिस को कर रहा हूँ। ओके। सो इन्वेंट्री की अगर हम बात करें, इसके अंदर आप पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, टैक्स ट्रांसफर हो सकता है, आप इन्वेंट्री के एनुअल डे मंथ दे सकते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन मैं आज नहीं आपको सिखा सकता, इसकी रीजन ये है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एकदम हैवी लोड आएगा आपके ऊपर। सो इसके अंदर जो है वेरिएंट्स हैं, यूनिट ऑफ मेजर, फॉर एग्जांपल मैं मीटर में खरीदता हूँ और मैं जो है गज में बेचता हूँ। जो एक पाकिस्तान में स्टैंडर्ड यूज होता है कि गज में बिकता है, मीटर में परचेज होता है फॉर एग्जांपल। या मैं लीटर में खरीदता हूँ, मिलीमीटर में बेचता हूँ, या मिलीमीटर में खरीदता हूँ, लीटर में बेचता हूँ। तो आप मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर्स भी यहाँ से यूज कर सकते हैं और फर्दर उनको डिवाइन डिफाइन भी कर सकते हैं। सॉरी। इसी तरह अगर हम चलें तो लॉट्स एंड सीरियल नंबर है, आप हर एक चीज को लॉट नंबर दे सकते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट की डेट दे सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंटली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हाईली यूज होती है, रिटेल सेक्टर एफएमसीजी में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ये आपको फौरन वहां पे बता देता है कि ये चीजें हैं। जैसे मैंने एजिंग दिखाई है, एजिंग से आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज आपकी एक्सपायरी के करीब है, ताकि आप उसको प्रायोरिटी पे सेल कर सकें, सब्स्टिट्यूट एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट। लैंडेड कॉस्ट क्या होती है कि जो कस्टमर से प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हम देखेंगे इन्वेंट्री वैल्यू के अंदर। स्टोरेज इस वक्त दूसरे में हूँ, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट फर्स्ट वन में ट्रांसफर कर सकता हूँ। फर्दर इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग है, अमेजोन को लिंक कर सकते हैं, शॉपिफाई को लिंक कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल द बेसिक नॉलेज ऑफ, यू कैन से, द इन्वेंट्री। सेल्स में अगर मैं बात करूँ, वही सिमिलर कंटेंट है इसमें। ग्लोबल डिस्काउंट्स हैं, आप देख सकते हैं ऑर्डर्स के ऊपर मैं इनेबल करता हूँ, डिस्काउंट्स हैं, लॉयल्टी वगैरह, गिफ्ट कार्ड होते हैं। प्राइस लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक कस्टमर की प्राइस लिस्ट डिफाइन कर देते हैं, देन दूसरे कस्टमर की प्राइस लिस्ट डिफाइन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आप वहाँ पे प्राइस लिस्ट देंगे इसको एट इनवॉइस लेवल या सेल्स ऑर्डर लेवल, तो वो स्पेसिफिक जो आपने रेट पहले स्पेसिफाई किए हैं आपको वही शो होंगे। तो एक ये बहुत अच्छा इसमें जो है वो एक फंक्शनैलिटी है। इसी तरह जो है टेम्पलेट्स हैं, कोटेशन की ग्राफिक्स आप चेंज करके देना चाहें। सो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। ये चल जो मैंने आपसे एपीआई की बात की थी, बेसिकली इसमें एपीआई से ज्यादातर जो है वो लिमिटेशन, लेकिन पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चार्टर्ड कनेक्ट हो सके। इनवॉइसिंग पॉलिसी हमने बात की थी, ऑर्डर बेस पे होगा और डिलीवरी बेस पे होगा जो हम डिफाइन करेंगे। मैं आपके साथ सेकंड लिंक करता हूँ, देन उसके अंदर हम बाकी चीजें जो है वो डिफाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मैं आपको सेकंड लिंक शेयर कर रहा हूँ।